बेमेतरा में मंत्री रामविचार नेताम की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मंत्री रामविचार नेताम की स्थिति गंभीर है। मंत्री रामविचार नेताम कवर्धा से रायपुर की तरफ आ रहे थे। बेमेतरा रेस्ट हाउस में रुके थे। मंत्री दयालदास बघेल, विधायक दीपेश साहू, विधायक ईश्वर साहू, भाजपा कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हुई। नेशनल हाईवे 30 बेमेतरा के जेवरा के नजदीक ये दुर्घटना हुई है। हालत गंभीर बताई जा रही है। वाहन की स्थिति देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह की नौबत बन पड़ी है। फिलहाल उनकी स्थिति को लेकर सभी चिंतित हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त के अपडेट के साथ में। हमारे साथ में स्टार जुड़े हुए। स्टार, बताएं क्या आप वहां से देख पा रहे हैं या बता पा रहे हैं? देखिए, ये बेमेतरा के पास की घटना है जहां जो कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम हैं उनकी गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ था। उनको घायल अवस्था में रायपुर रेफर किया गया है और रायपुर में दनेली नाला के पास से लेकर रामकृष्ण हॉस्पिटल तक ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है और जानकारी मिली कि 15 से 20 मिनट में वो रामकृष्ण हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हालांकि जो पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, फिलहाल प्रारंभिक उपचार उनको वहीं पे रास्ते में दे दिया गया और फिलहाल खतरे से बाहर उनकी स्थिति बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशंस के बाद ही कुछ स्थिति क्लियर हो पाएगी। फिलहाल इंजरीज काफी हुई है और गाड़ी जिस तरीके से विजुअल्स आ रहे, तस्वीरें आ रही है, उसके काफी परखच्चे उड़ गए हैं। और स्टार, तस्वीरें जो गाड़ी की आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो चिंताजनक है, लेकिन क्या और किस तरह की इंजरीज हैं, इस बारे में कुछ प्राइमरी वहां से इंफॉर्मेशन मिल पाई? देखिए, प्रारंभिक जांच जो मिली है, जानकारी मिली कि सर में उनके चोट लगी है, क्योंकि जो जिस गाड़ी से टकराई है मंत्री की गाड़ी, वो गाड़ी जो है जिस तरफ मंत्री रामविचार नेताम बैठे थे उसी तरफ टक्कर मारी है, इसलिए ज्यादा इंजरीज लगी है। फिलहाल रामकृष्ण हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम को अलर्ट पर रख दिया गया है और 15 से 20 मिनट में जो एम्बुलेंस जिसके थ्रू रामविचार नेताम जी को लाया जा रहा है वो करीब हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और डॉक्टर्स की पूरी टीम वहां पर तैनात कर दी गई है इमरजेंसी के हिसाब से और तत्काल उनको मेडिकल फर्स्ट एड देने के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि चोटें कितनी ज्यादा गंभीर है। चलिए, और इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपको मुख्यमंत्री जी का ट्वीट दिखा रहे हैं। कैबिनेट के वरिष्ठ साथी श्री रामविचार नेताम जी की कार दुर्घटना में चोटिल होने की सूचना प्राप्त हुई। प्रभु श्री राम से उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना प्रार्थना करते हैं। ये ट्वीट है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। और इस वक्त स्टार जैन हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि हेड इंजरी है, सिर में चोट है, लेकिन एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। स्टार, थोड़ा सा बताएं इस ग्रीन कॉरिडोर को लेकर और इस वक्त कहाँ है ये, काफिले में या उस बीच में कहाँ पर है मंत्री जी, थोड़ा बताएं। क्योंकि धनेली से शहर का एरिया शुरू हो जाता है और रिंग रोड 3 जो नया रिंग रोड है उसके थ्रू उनको लेके आया जा रहा है और क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं, गंभीर स्थिति में उनको लाया जा रहा है, तो इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। मतलब सारे ट्रैफिक सिग्नल्स को क्लियर कर दिया गया है और जैसे जैसे पायलटिंग गाड़ी मैसेज देते जा रही है उस रास्ते को क्लियर किया जा रहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और दूसरी तरफ रामकृष्ण हॉस्पिटल में भी पूरी टीम को अलर्ट पर रख दिया गया है मोड पे और पूरी टीम वहां पर रेडी है। करीब 10 मिनट पहले मेरी बात हुई थी पुलिस के अधिकारियों से, तो 20 मिनट का समय उन्होंने कहा था और उस लिहाज से 10 मिनट का समय और लग सकता है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचने में उनको। तो स्टार हमको बता रहे हैं कि एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया है। ग्रीन कॉरिडोर मतलब कोई रेड सिग्नल बीच में नहीं होगा, किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं होगा। मंत्री जी की स्थिति गंभीर है और उनको फौरन हेड इंजरी के बाद में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर लाया जा रहा है। धनेली से लेकर आगे तक का पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार है, जैसा स्टार बता रहे हैं। बता दें आपको, रामविचार नेताम प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, सीनियर नेता, आज उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। उनकी स्थिति गंभीर है, उनको सिर पर चोटें आई हैं। हालांकि फिलहाल उनको खतरे से बाहर बताया, लेकिन तुरंत उनको रायपुर लाया जा रहा है, ये जानकारी आई है। और इस वक्त वे रास्ते में है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 से 15 मिनट में वे अस्पताल पहुंच जाएंगे, रायपुर पहुंच जाएंगे और इसके बाद उनको और उनकी स्थिति के बारे में कुछ और अपडेट्स हम आप तक पहुंचा पाएंगे। फिलहाल ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, रायपुर तक लाया जा रहा है। ये जो वाहन है इसको देख करके अंदाजा लग सकता है कितना गंभीर हादसा था। स्टार, बता पाएंगे कैसे एक्सीडेंट हुआ है? तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वाहन की जिसमें मंत्री जी सवार थे। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग सकता है कि कितना खतरनाक ये हादसा हुआ है, कितना भयावह हादसा हुआ है। इसकी वजह तलाशी जाएंगी, भले ही इसमें आगे जाकर जिम्मेदारियां तय हो जाएंगी, लेकिन आज ये जो गंभीर दुर्घटना हुई है इसमें सबसे बड़ी चिंता
मंत्री जी की सेहत को लेकर के है। रामविचार नेताम प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, कद्दावर मिनिस्टर हैं, वो फिलहाल चोटिल है, जख्मी है, आउट ऑफ डेंजर उनको बताया है। शुरुआती तौर पर उनका प्रारंभिक इलाज वहां करना भी बताया, लेकिन हेड इंजरी है और यहां पहुंचने के बाद में ही स्थिति के बारे में कोई और जानकारी दी जा सकेगी। रामविचार नेताम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इस दुर्घटना को लेकर थोड़ी चिंता प्रकट की है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ट्वीट किया है उन्होंने, ट्वीट करके चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जल्दी वे स्वस्थ हो जाएं, कामना करते हैं। तो फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको IBS24 दे रहा है। रामविचार नेताम प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई कुछ देर पहले और इसके बाद फिर उन्हें फौरन रायपुर लाया जा रहा है। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल तक निर्बाध रूप से पहुंचाने का प्रबंध हुआ है। बिना किसी रेड सिग्नल के, बिना किसी बाधा के वे पहुंच पाए, इसका पूरा इंतजाम किया गया है और ऐसा बताया गया कि अगले 10 मिनट में वे अस्पताल तक पहुंच सकते हैं। 10 से 15 मिनट बताए गए हैं, तो संभवतः कि वे कुछ ही देर में अस्पताल पहुंचा दिए जाएंगे रायपुर में। हालांकि प्राथमिक उपचार उनका बेमित्रा में हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र धनेली में हुआ है। और किस तरह हादसा हुआ ये भी आपको हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने कुछ ही देर पहले बताया था। ओवरटेक को लेकर कोई बात सामने आई थी, पिकअप वाहन से टकराने की बात सामने आई थी। ओवरटेक होना या इस तरीके की बातें अक्सर हादसों का सबब बनती हैं, कारण बनती हैं। मंत्री रामविचार नेताम, उनकी गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हुई है, कार के परखच्चे उड़ गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले IBS24 आपको दिखा रहा है। हालत उनकी गंभीर है। कवर्धा से रायपुर की तरफ ट्रैवल कर रहे थे रामविचार नेताम। बेमित्रा रेस्ट हाउस में मंत्री जी थोड़ी देर के लिए रुके और इसके बाद हादसे की सूचना आती है, जिस पर सभी इस वक्त चिंतित हैं। मोहन पटेल बेमित्रा से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मोहन, मंत्री जी की गाड़ी हादसे का शिकार हुई, अपडेट दीजिए। जी बताना चाहूंगा कि बेमेतरा के जेवरा पे जो हादसा हुआ है मंत्री रामविचार नेताम का, वो उसकी हालत अभी तो गंभीर है। यहाँ से तो कलेक्टर SP के द्वारा पीछे यहाँ से बेमेतरा से तो एम्बुलेंस के द्वारा लेके गए हैं रायपुर, और वहाँ की स्थिति को अभी तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि रास्ते में होंगे। और यहाँ भयानक स्थिति था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कहीं ना कहीं ये हादसा है जो बहुत तेज रफ्तार के कारण हुई है और जो पिकअप वाहन है, डायरेक्ट पिकअप वाहन के साथ भिड़ंत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि अगर पायलट गाड़ी सामने में होती तो शायद उनसे होता, तो अभी हमको ये भी पता नहीं चला है कि पायलट गाड़ी उनके सामने थी कि नहीं। तो ये हादसा जो हुआ है पूरी डिटेल जो है थोड़ी देर में हमको पता चलेगा, क्योंकि हम जहां तक हमको जानकारी मिली है कि जो पिकअप वाहन है वो रायपुर रोड की तरफ से, टिमगा रोड की तरफ से बेमेतरा आ रहा था और कवर्धा से मंत्री जो है बेमेतरा रुके थे रेस्ट हाउस में और यहाँ से जा रहे थे और जेवरा के पास जो ये घटना हुई है। मोहन, ये जानकारी दीजिएगा कि ये जो गाड़ी की स्थिति नजर आ रही है, बेहद भीषण ये टक्कर हुई है, क्या इस गाड़ी में कोई और भी सवार था, किसी और के भी घायल होने की कोई सूचना है आपके पास? अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। जो पिकअप वाहन में जो सवार थे वो उसकी हालत भी गंभीर है, उसे बेमेतरा सिंगर नजदीकी हॉस्पिटल वहां पे लेके गए हैं। अभी जैसा आप बता रहे हैं कि एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मंत्री जी को आगे रवाना किया है और इतनी बड़ी दुर्घटना है, जैसे खबर फैली होगी तमाम लोग चिंता करते हुए वहां तक पहुंचेंगे, देखेंगे। तो अभी आप क्या बता पा रहे हैं, वहां कौन कौन पहुंचा है, कहां तक मंत्री जी का काफिला आगे बढ़ा है? जी बताना चाहूंगा कि ये लगभग आधे घंटे से लगभग घटना को हो गया है और मंत्री प्रदेश के जी आपको रोकना चाहूंगा, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी। श्याम बिहारी जी, एक थोड़ी चिंता वाली खबर है, मंत्री रामविचार नेताम जी की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, सूचना आपके पास में भी होगी, बताइए जरा उनके बारे में थोड़ा, कैसी स्थिति है उनकी? उनकी अभी हालत स्थिर है, कोई खतरे की बात नहीं है, खतरे से बाहर हैं। और शिमगा के पास एक पिकअप से टकरा गई गाड़ी और वो उनको फर्स्ट एड वहीं शिमगा के हॉस्पिटल में दिया गया है और उनको अभी मुश्किल से 5 मिनट में पहुंच जाएंगे रामकृष्णा हॉस्पिटल में, उनको अभी एडमिट किया जाएगा। मैं ऐसा बताया जा रहा है कि उनको थोड़ी हेड इंजरी है, सिर पर चोटें आई हैं। हेड इंजरी है और थोड़ा हाथ में भी चोटें आई हैं
और चूंकि अब वो उसका एक्सरे वगैरह होने के बाद पता चल पाएगा कि कितना चोट है। कोई और भी उनके साथ में था क्या, आपको आपकी जानकारी में? हाँ, उनके चाची जो उनके नीति सचिव हैं वो साथ में थे। क्या उनको भी चोटें आई हैं? उनकी स्थिति के बारे में कोई बात? 2-3 लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन सभी लोगों का हालत स्थिर ऐसा बताए हैं। और अभी 10 मिनट में सब वो पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल में, तो पता चल जाएगा। और जी श्याम बिहारी जी, खतरे से बाहर हैं जी। बताया गया कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया ताकि फास्ट पहुंचे। जी हाँ, वो उनके लिए सभी जगह ट्रैफिक में बोला गया है और सभी रास्ते क्लियर हैं। चलिए, हम सभी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही मेडिकल एड उनको मिलेगी और पूरी तरीके से वे स्वस्थ हो पाएंगे और अच्छी ही जानकारियां वहां से सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी चिंता वाली बात यह कि उनकी चोट के बाद में फिलहाल उनका इंतजार किया जा रहा। अस्पताल की टीम पूरी तरह से वेल इक्विप्ड होकर तैयार होकर वेट कर रही है और 5 मिनट, जैसा मंत्री जी बता रहे हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, 5 मिनट में वे पहुंच सकते हैं। उनके साथ कोई और बड़े नेता मौजूद हैं क्या श्याम बिहारी जी? नहीं, वो उनके साथ उनके स्टाफ ही थे। और अभी मैं अस्पताल कोई पहुंचकर क्या देख रहा है चीजों को? जी, कलेक्टर भी गए थे, कलेक्टर, लेकिन चूंकि रास्ते में थे वो निकल पड़े थे और CMHO भी निकल पड़े थे, लेकिन वहां चूंकि रोकना उचित नहीं था, इसलिए तत्काल उनको यहाँ हॉस्पिटल लाया जा रहा है रायपुर में। कैसे हुआ यह हादसा, इसकी कोई डिटेल मिल पाए आपको? उसकी डिटेल इतना ही मिला है कि कोई पिकअप जो है आके भिड़ गया और ड्राइवर साइड में वो पूरे जो है उसके सामने से जो है मार दिया। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। फिलहाल श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री, हमारे साथ में जुड़ करके बता रहे हैं कि मंत्री रामविचार नेताम, देखिए आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक तरफ ये हादसे का शिकार गाड़ी और दूसरी तरफ आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि जब काफिला पहुंच रहा है अस्पताल। तो मंत्री रामविचार नेताम, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयारी कर ली गई है रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में वे पहुंच जाएंगे अस्पताल। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। मंत्री रामविचार नेताम की गाड़ी आज एक हादसे का शिकार हो गई अब से कुछ देर पहले और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रवाना किया है, लेकिन आउट ऑफ डेंजर बताए हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। IBS 24 पर जुड़े, उन्होंने कहा कि जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए आप, अस्पताल की तस्वीरें, अस्पताल पहुंच रहे हैं, रामकृष्ण हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, ये काफिला पहुंच चुका है, मतलब एम्बुलेंस के साथ में यहां पर मंत्री जी को लाया गया है। संदीप शुक्ला सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, अपडेट दीजिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। संदीप, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या रामविचार नेताम जी, जैसा हम देख रहे हैं तस्वीरों में, पहुंच चुके हैं अस्पताल, भीतर तक ले जाए गए? लेकिन ये तस्वीरें आप देखें, रामकृष्ण केयर अस्पताल लेकर मंत्री जी को पहुंचा जा रहा है। इसके पहले वहां तैयारियां की गई हैं। फिलहाल जो हम काफिला देख रहे हैं वो मंत्री जी का काफिला दिखाई पड़ रहा है। रामकृष्ण केयर अस्पताल से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिर की चोट आई है और अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं। सिर की चोट अभी CT स्कैन के बाद पता चल पाएगा कितना गंभीर है। डॉक्टरों से भी बातचीत हुई है क्या? हाँ, वहाँ CMHO से बात हुई है और जो वहाँ फर्स्ट एड में जो डॉक्टर वहाँ सिमगा हॉस्पिटल में किया, उनसे भी बातचीत की है। खतरे से बाहर बताए हैं और अभी हालत जो है स्थिर है। मेरी बात उनसे नहीं हो पाई है क्योंकि चोट लगी है, इसलिए। मंत्री जी, अब सबको है कि आगे उपचार को लेकर क्या दिशा निर्देश? अभी रामकृष्णा में
यहाँ के संचालक संदीप दवे जी से मेरी बात हुई है, पूरे इंतजाम कर रखे हैं, जैसे ही आएंगे उनका उपचार तुरंत चालू हो जाएगा। तो और पहुंचेंगे भैया, पहुंचेंगे जी, कब तक पहुंचेंगे? बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, 5 मिनट। पुरी जी 5 से 7 मिनट लगेगा बता रहे हैं। और जी। खुद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी आप पहुंच चुके हैं, अस्पताल में पूरी तैयारी बिल्कुल है। संदीप और बता रहे हैं दर्शकों कि को एक खतरे की अपडेट दे बाहर है, दें, हालांकि आप जुड़े रहे हमारे साथ। दरअसल इस वक्त प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और संदीप हमारे सहयोगी, ये दोनों इस वक्त अस्पताल पहुंच चुके हैं। जो तैयारी की गई है देखें आप, ये पूरी तरीके से तैयार अमला दिखाई पड़ रहा है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया समन्वयक वो भी यहां पर मौजूद हैं। ये अस्पताल में तैयारी का आप एक नज़ारा देख रहे हैं और लाइव है ये। इस वक्त मंत्री रामविचार नेताम जो हादसे के बाद में यहाँ लाए जा रहे हैं, उनके लिए पूरी तैयारी है। और आप देखें कि इस वक्त प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ये रामविचार नेताम जी को लाए जाने के पहले पहुंच गए। संतोष पांडे राजनांदगांव से सांसद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और पहले जरा जल्द से जल्द उनकी गाड़ी अभी तेजी से आ भी रही है, हमें लगता है 5 मिनट के अंदर उनको 5 से 10 मिनट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल तो नहीं मिला है, लेकिन संभवतः एक पिकअप जो है गाड़ी इससे टकराई है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट। तो पुलिस के अधिकारी को आपने सुना। और इस वक्त संतोष पांडे जी सांसद महोदय हमारे साथ में जुड़े हैं, जो कि दिन भर साथ रहे रामविचार नेताम जी के, ऐसा हमको बताया गया। एक बड़ी चिंता की बात है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, हादसे का शिकार हुए रामविचार नेताम जी, हालांकि वो आउट ऑफ डेंजर फिलहाल बताए गए। क्या हुआ आपको जानकारी है? आज किसान मेला और नए कृषि महाविद्यालय भवन का यहाँ लोकार्पण उनको करना था। और कृषि मंत्री हैं, सब प्रकार से वो लगभग 12 बजे के आसपास कवर्धा पहुंच गए थे। और कवर्धा आने के बाद सर्किट हाउस में उनसे सबकी भेंट मुलाकात हुई, उनका स्वागत किए और साथ में चाय लिए। सब प्रकार से बातचीत होने के बाद कुछ समय था तो भगवान भोरमदेव भगवान का दर्शन करने भोरमदेव चले गए। वहाँ अच्छी पूजा पाठ और सब प्रकार से वहाँ दर्शन पर्शन करने के बाद भी वापस आए। और थोड़ा देर सर्किट हाउस रुकने के बाद फिर कृषि महाविद्यालय के लिए प्रस्थान किए। हम लोग भी वहाँ पहुँच गए थे कार्यक्रम करके, सामाजिक साहू समाज का था, साथ में थे। और मंचीय कार्यक्रम हुआ, पूरा जो कृषि मेला लगा था स्टॉल को घूमे और सबसे हंसी मजाक के साथ फिर मंच पे आए। मंच में हमारे पंडरिया के विधायक भावना बोहरा जी थी और कहना चाहिए उनका संबोधन हुआ भावना जी का। उसके पहले हमारे गिरीश चंदेल जी, राजीव श्रीवास्तव जी जो वहाँ के कुलपति अधिष्ठाता, सबका हुआ, मेरा संबोधन हुआ। उसके बाद फिर माननीय रामविचार जी का बहुत ही अच्छा हंसी मजाक के साथ संबोधित किए। अंत में डिप्टी सीएम साहब का हमारे विजय शर्मा जी का हुआ। कुल मिलाकर के बहुत ही सफल कार्यक्रम था, बढ़िया संबोधन किए। कुछ मांग भी जो लोग रखे उसको भी उन्होंने पूरा करने का आश्वासन दिया। तो कुल मिलाकर के दिन भर का आज 12 बजे के आसपास से लेकर के लगभग 5 बजे तक मैं कह सकता हूँ कि हम साथ ही थे जी। और ये घटना हुई, जानकारी हुई, बड़ा और लगा कि ये जेवरा के पास हुआ है, शायद शिमला ले गए, फिर शिमला के बाद रिफर किए हैं रामकृष्ण, ऐसा में जानकारी मिली है मुझे। और सुनने पे बड़ा शांत हुए। वास्तव में बहुत ही अच्छा तरीके से हम सब लोग एक साथ अभी थे। संतोष जी, अभी आप इस वक्त कहाँ हैं? आप भी क्या पहुंच रहे हैं क्या वहीं अस्पताल? जी जी जी, मैं भी वहाँ के लिए निकला हूँ। कोशिश मैं भी पहुंच जाऊंगा, ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 घंटे में। एक जो जानकारी हमारे तक आई है कि कोई शायद पायलट वाहन साथ में नहीं था, अगर होता तो संभवतः सीधे मंत्री जी की गाड़ी से वो नहीं टकरा था। इस तरह की कोई सूचना है, जानकारी है? नहीं, मुझे इस प्रकार की जानकारी तो नहीं है। इस प्रकार की किसी भी जानकारी नहीं है, किसी भी प्रकार की।
चलिए, तो दिन भर साथ रहे हैं संतोष पांडे, भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव से सांसद, वरिष्ठ नेता। वे हमको बता रहे हैं कि दिन भर व्यस्त भी रहे और बड़े अच्छे माहौल में रहे, और इसके बाद फिर शाम 5 बजे तक वे उनके साथ रहे, और उसके बाद ये तकरीबन 1 घंटे के भीतर ही ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। और इस वक्त आपको ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर की, जहां इंतजार किया जा रहा है कि एम्बुलेंस में रामविचार नेताम जी को यहां लाया जाएगा। पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी आ चुके हैं। इस बीच कुछ लोगों ने बातचीत भी की है। संदीप, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं जरा वहां क्या चल रहा है। कुछ लोगों से आपने बातचीत की, क्या बताया उन्होंने? पुनीत जी, रायपुर कलेक्टर समेत एसएसपी और बेमेतरा कलेक्टर भी यहाँ पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि मंत्री जी जो है वो खतरे से बाहर है। एक मालवाहक वाहन से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आगे कितनी गाड़ियां पायलटिंग में थी इसे लेकर अभी फिलहाल जवाब नहीं मिल पाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ग्रीन कॉरिडोर पूरे रायपुर के रूट में बनाया गया है, और ये बताया जा रहा है कि 5 से 10 मिनट पर जो है वो मंत्री जी की गाड़ी कभी भी यहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि खतरे से बाहर है बताया जा रहे हैं। तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भाजपा के तमाम लोग यहीं पर है, और खुद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी यहीं पर खड़े हुए हैं। तो इंतजार है बस कि रामविचार नेताम जी की गाड़ी और जल्द से उपचार शुरू हो। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए एक अच्छी बात यह है कि बताया जा रहा है कि गंभीर चोट ऐसी नहीं लगी है। और हाँ, ये है कि क्योंकि जो मंत्रियों का काफिला होता है उस पर गाड़ियाँ रहती है, पायलटिंग रहती है तमाम, तो सीधे कैसे रामविचार नेताम जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ इसे लेकर कोई अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सब गहमा गहमी का माहौल है और लगातार सब ये तैयारी में लगे हैं कि कैसे भी जो है जल्द से जल्द पहुंचे काफिला और उपचार जो है वो शुरू हो पाए। तो हम एक बार फिर से प्रयास करेंगे जानने का कि आगे कौन सी गाड़ियां थी, क्या थी उसके बीच में। लेकिन देखिए बीच में लगातार डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, और लगातार क्योंकि टेलीफोनिक जो बात हो रही है उनकी स्थिति को लेकर, तो हम एक बार श्याम बिहारी जायसवाल जी से पूछने का प्रयास करते हैं। भैया, पायलटिंग थी आगे कुछ ऐसी? हाँ, पायलटिंग थी। देखिए पुनीत जी, क्योंकि व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए जरूरी है कि हम वहाँ पर ना जाएं, तो यहीं से हम आपको दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। देखिए रायपुर का रूट है जो पूरा, उसे ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। अस्पताल में भी कोशिश की जा रही है कि बीच में कोई ना आए, तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था ना बिगड़े। देखिए कलेक्टर फिर से एक बार कलेक्टर की गाड़ी आई है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि पीछे से जो है जल्द ही जो है वो एम्बुलेंस आएगी, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और खुद जो अधिकारी है उनकी गाड़ियाँ जो है पहले पहुंच गई थी। तो रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह पहुंचे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही जो है वो मंत्री जी की गाड़ी भी यहां पर पहुंचेगी। तो अभी फिलहाल यही रिपोर्ट है। देखिए कि खतरे से बाहर है। कैसे हुई एक्सीडेंट, ये बेमेतरा जो कलेक्टर है वो भी कह रहे हैं कि पायलटिंग वाहन था, लेकिन इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। हाँ, एक पिकअप वाहन था ये पता चल पाया है। तो आप सीधे अस्पताल की तस्वीर देख रहे हैं कि सभी इंतजार कर रहे हैं कि रामविचार नेताम जी की गाड़ी बस या एम्बुलेंस जो है वो जल्द से जल्द पहुंचे। जी, तो लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। संदीप शुक्ला हमको वहां से अस्पताल से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि 5 से 10 मिनट के भीतर रामविचार नेताम जी को लेकर के एम्बुलेंस पहुंचेगी। सारी तैयारियां हैं, पूरा महकमा पहुंच चुका है, अलर्ट के ऊपर पूरा प्रशासन है। जैसा आप देख पा रहे हैं, कलेक्टर, एसपी समेत तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं व्यवस्था बनाने में जुट गए हैं। जो अस्पताल का स्टाफ है वो पूरी तरह तैयार है, तत्पर है। जैसे ही मंत्री जी को लाया जाएगा उनका सारे परीक्षण करते हुए आगे इलाज बढ़ाया जाएगा। और लक्ष्मी राजवाड़ी जी हमारे साथ जुड़ गई, प्रदेश शासन की मंत्री हैं। लक्ष्मी जी, एक हादसे की खबर आप तक भी पहुंची होगी, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी, माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी का दुर्घटना का सूचना प्राप्त हुआ है जी, और उनका गाड़ी जैसे देखने को मिल रहा है, न्यूज में भी हम देख रहे हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। लेकिन नेताम जी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हल्का चोट लगा है लेकिन पूरी तैयारी कर ली गई है, और साथ में उनको जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचाएंगे और डॉक्टर भी तैयार हैं उनके इलाज के लिए। तो मैं तो यही कामना करूंगी कि जल्दी से जल्द स्वस्थ हों। जी, आपके पास क्या आप भी आज दिन भर उनके काफी कार्यक्रम बताया गया लक्ष्मी जी, क्या आप उनके किसी कार्यक्रम में उनके साथ थी क्या आज? कहाँ, कवर्धा में गए थे, कवर्धा कार्यक्रम में गए हुए थे। हाँ जी। और वहाँ से लौटते वक्त ही ये घटना घटा है, दुर्घटना हुई है।
तो ये जानकारी प्राप्त हुई है। अभी मैं फिलहाल हॉस्पिटल के लिए ही निकल रही हूँ उनको देखने के लिए। जी चलिए, वैसे आप लाइव तस्वीरें भी देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। लक्ष्मी राजवाड़े जी को मैं धन्यवाद देता हूं, कैबिनेट मंत्री हैं और वे भी चिंता कर रही हैं और पहुंच रही हैं अस्पताल तक। बड़ी गहमा-गहमी अस्पताल के बाहर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि बस कुछ ही मिनटों में रामविचार नेताम जी को लेकर एम्बुलेंस पहुंच रही है। ग्रीन कॉरिडोर बना, संभवतः ये शायद एम्बुलेंस आ गई, एक एम्बुलेंस आई दिखाई पड़ रही है। संदीप बताएं जरा, इसी एम्बुलेंस में रामविचार नेताम जी? थोड़ा व्यवस्थाएं बनाने के लिए रोका गया है एक जगह कैमरे को और मीडिया को, लेकिन फिलहाल जो हम लाइव देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, एक एम्बुलेंस आई हुई है और पूरे जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं, जो बातें दिख रही हैं, इसी में संभवतः रामविचार नेताम जी हैं। रामविचार नेताम जी प्रदेश के कृषि मंत्री, कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सीनियर नेता हैं। आज शाम को उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एक पिकअप वाहन जाकर टकरा गया ड्राइवर साइड में और बुरी तरह जख्मी हो गए इसमें रामविचार नेताम जी। उनके सिर पर चोट आई है, हेड इंजरी हुई है, खतरे के बाहर है ये बताया गया। और ये आप देखें, ये लाइव तस्वीरें हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि रामविचार नेताम जी को लेकर एम्बुलेंस आ गई है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल परिजन भी साथ में है, परिजन पहुंच चुके हैं। संदीप बताते जाएं, वहां जो भी आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं। देखिए पुनीत जी, रामविचार नेताम जी को एम्बुलेंस से उतारा जा रहा है और कुछ समय लग रहा है क्योंकि उधर काफ़ी भीड़ भी है। दूसरा परिजन आप देखेंगे, परिजन भी पहुंचे हुए हैं और जैसे कि पुलिस और तमाम प्रशासन के अधिकारी बता रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे कि खतरे से बाहर है, तो सभी बस ये देखना चाह रहे हैं कि क्या स्थिति है। देखिए आप, रायपुर कलेक्टर खुद गौरव सिंह हैं, खुद व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं क्योंकि स्ट्रेचर है तो उतारने में कुछ समय लगेगा। तो हम सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप बने रहेंगे दर्शक। तो हम देखिए क्लियर हम तस्वीर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अस्पताल स्टाफ, पुलिस प्रशासन, भीड़ बहुत। देखिए पहली तस्वीर आप देखिए रामविचार नेताम जी की, उन्हें लेकर अंदर जाया जा रहा है और एक बार फिर से जो है देखिए डॉक्टरों से बात करने का हम प्रयास करेंगे। तो अंदर ले जाया जा रहा है, ग्रीन कॉरिडोर था तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है पहुंचने में। तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं और यही सब आशा करते हैं कि जो है रामविचार नेताम जी स्वस्थ होंगे। हालांकि लगातार प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर, तमाम लोगों ने कहा कि उनकी स्थिति जो है ठीक है, खतरे से बाहर है। तो कुछ देर में प्रशासनिक अधिकारी जब बाहर निकलेंगे तो दोबारा हम एक बार फिर से बताएंगे कि क्या स्थिति है, क्योंकि मंत्री हैं, मेडिकल बुलेटिन भी जारी होगा क्योंकि सभी लोगों में चिंतित है। सभी लोग आप देखेंगे, तमाम जो है बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से ही आप देखें कि अंदर खड़े हुए हैं। तो जैसे ही जिम्मेदार अधिकारी बाहर निकलते हैं हम ये अपडेट देंगे दर्शकों को कि क्या स्थिति है और लगातार हम पता कर रहे हैं, डॉक्टरों से बात भी कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो जल्द ही इस बारे में अपडेट देंगे जी। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये कि रामविचार नेताम जी को लेकर एम्बुलेंस रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। लाइव तस्वीरें हमने देखी हैं, हालांकि एकदम क्लियर हम देख नहीं पाए, लेकिन स्ट्रेचर के ऊपर उनको भीतर ले जाया गया है और कुछ देर बाद, चूंकि अस्पताल का अपना एक डेकोरम है और एक प्रोटोकॉल है, इसलिए हम भी उसका सम्मान करते हैं। कुछ देर बाद एक मेडिकल बुलेटिन की उम्मीद की जा रही, लेकिन इसमें टाइम लगेगा ऐसा लगता है। संदीप बात कर रहे हैं। चोट वोट लगा था, हम जब गए थे तो। कहाँ का लगा चोट? सिमगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। नहीं, सर में कहाँ लगा चोट? खून बहुत निकला है क्या? नहीं, अब उतना तो मैंने देखा सर, मैं तो पायलट हूँ। नाम भैया? आगे बढ़ा लीजिए। तो सिर पर चोट लगी है ऐसा बताया गया, सिर पर चोट है। फिलहाल राहत की बात यह कि एम्बुलेंस से रामविचार नेताम मंत्री जी को लेकर रायपुर रामकृष्ण केयर अस्पताल तक लाया जा चुका है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक अस्पताल से लाइव और दूसरा हम दिखा रहे हैं उस वाहन की स्थिति। चलो। मोहन पटेल भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहन, आप कोई अपडेट देंगे इस दुर्घटना को लेकर, कैसे हुआ हादसा? और एक बताया जा रहा है पायलट वाहन को लेकर कुछ चर्चाएं हैं, हालांकि ये यहां से कहा गया कि पायलट वाहन था उनके साथ में। बताएं जरा, वो स्पॉट भी दिखाएं जहां दुर्घटना हुई है।
आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी की हालत जो है परखच्चे उड़ गए हैं। गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि इनके परखच्चे उड़ गए और यहाँ पूरी तरीके से गाड़ी डैमेज हो गई है। और ये कवर्धा से रायपुर जा रहे थे, बेमेतरा में रेस्ट हाउस पर रुके थे। मंत्री दयाल दास, विधायक ईश्वर साहू, विधायक विकेश साहू से और कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात की। वहां से बेमेतरा से रेस्ट हाउस से निकले हैं, उसके बाद से ये रायपुर के लिए, और यहाँ बेमेतरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम जेवरा है जहाँ पर ये हादसा हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी को, और गाड़ी के साथ साथ हम उस गाड़ी को भी दिखाना चाहेंगे जिस गाड़ी पर ये हादसा हुई है। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है इतनी डैमेज हुई है और ये हादसा बहुत घाया हुई है। और हादसे में जो गंभीर जो चोटें आई हैं उनके साथ में 2 से 3 व्यक्ति थे, उनके पीएसओ भी थे और मंत्री रामविचार नेताम जो थे उनके वो साथ में बैठे थे, उनको भी गंभीर चोटें आई हुई। यहाँ से तो हालांकि मंत्री जी को लेके चले गए हैं। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी पे मंत्री जी का गाड़ी की टक्कर हुई है। जो गाड़ी इनके भी, ये गाड़ी भी है बहुत डैमेज हुई है। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी बहुत स्पीड थी और यहाँ टर्निंग की जगह था। यहाँ पर पूरे पुलिस फोर्स यहाँ पर है, एसपी भी यहाँ पर है, टीआई है, मंत्री जी के साथ में कलेक्टर है। और ये मेरे को ऐसा लगता है कि कलेक्टर साथ में है तो वहाँ स्थान पर ये रायपुर पहुंच गए होंगे, तो वहाँ लगभग इलाज जारी भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये मंत्री है कि जो गाड़ी जो डैमेज हुई है बहुत गंभीर स्थिति दिख रही है और वहाँ की स्थिति हम नहीं बता पाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं काफी भीड़ है यहाँ पर, यहाँ पर है हमारे साथ मोहन, हम आपको और दर्शकों को अपडेट देते हैं। मंत्री जी अस्पताल पहुंच गए हैं, उनका इलाज शुरू हो रहा है और निश्चित तौर के ऊपर वो आउट ऑफ डेंजर बताए गए। आप जरा उस वाहन के बारे में थोड़ा और डिटेल बताएं। व्यक्ति जो उस वाहन में सवार था ये थे, उनके बारे में बताएं। हमारे साथ अभी बेमेतरा एसपी हैं, हम उनसे पहले सुन लेते हैं और क्या बताते हैं इस जगह के बारे में। बताएं। माननीय कृषि मंत्री जी जो है कोरोना के कार्यक्रम से लौट रहे थे, सामने से आ रही जो है ऑपरेशन करते हुए गाड़ी के साथ उनके साथ गाड़ी में कितने लोग हैं जो वहाँ की जो है भावना है। मोहन, आपकी आवाज या एसपी साहब की आवाज हम दर्शकों को सुनवा नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा हम अस्पताल का रुख करना चाहेंगे। अस्पताल में संदीप बातचीत कर रहे हैं और तमाम मीडिया बातचीत कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया संयोजक से। सुनते हैं उनको जरा। जी संदीप, आपके पास आए, बताएं जरा वहां से अपडेट कुछ मिल पाए आपको। देखिए, अभी रामविचार नेताम जी को हमने तस्वीरें दिखाई थी कि अंदर ले जाया गया है और जैसे कि एम्बुलेंस, जिस एम्बुलेंस में रामविचार नेताम जी को लाया गया है उसके ड्राइवर से हमने बात करी एम्बुलेंस के, तो उसने बताया कि सर में चोट लगी थी और खून काफ़ी निकला हुआ था, लेकिन उसने बताया कि ऐसा ठीक लग रहे थे मंत्री जी। हालांकि वो पायलटिंग में था तो उसने ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया, लेकिन उसने ये प्राथमिक जानकारी ये दी कि चोट लगी हुई थी सर पे और उसके बाद उसे आगे बढ़ा दिया, उससे आगे कर दिया गई गाड़ी। लेकिन अमित चिमनानी जी है हमारे साथ में, तो चिमनानी जी से भी बात करेंगे क्योंकि बता दें कि भाजपा की एक बैठक चल रही थी, उस समय पता लगा सभी नेताओं को एक साथ कि ऐसी घटना हुई है। चिमनानी जी, जब पहली सूचना मिली तो क्या स्थिति थी, कहाँ थे पार्टी के? नहीं, सभी का लोकेशन थोड़ा थोड़ा अलग था और सूचना, हाँ, एक जगह कुछ बैठक चल रही थी। सूचना मिलते ही फिर उसको बंद किया गया और स्वास्थ्य मंत्री जी सीधा दुर्घटना स्थल में जो अधिकारी थे, जो डॉक्टर्स की टीम थे, उससे कनेक्ट किया उन्होंने। वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की, फर्स्ट एड की व्यवस्था की और फिर ये विचार हुआ कि आगे का ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है। तो सबका विचार, परिवारजन का विचार और सबका ऐसा विचार हुआ कि उनको जल्दी से जल्दी रायपुर, और ख़ास करके परिवारजन का मन था कि यहाँ उनको आना चाहिए, तो यहाँ पर फिर पूरी व्यवस्था करवाई गई। तो अभी क्या चिंताजनक तो नहीं है कोई बात ऐसी? नहीं, मुझे ऐसा विश्वास है और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि ऐसी चिंताजनक कोई समाचार हमारे पास नहीं आएगा। पुनीत जी, देखिए ये अभी हर कोई यही और शुभकामनाएं दे रहा है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं संदीप, आप बिल्कुल लाइव हैं, आपको हम एकदम स्पष्ट सुन भी रहे हैं। हाँ पुनीत जी, देखिए हर कोई यही कामना कर रहा है कि
रामविचार नेताम जी का स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन देखिए एक जो सवाल है, सब यही जानना चाह रहे हैं कि चोट जो है वो किस स्तर की है, क्योंकि जैसे ड्राइवर ने बताया कि सर पे चोट लगी है और चिमनानी जी भी हैं, तो चोट को लेकर स्पष्ट अभी स्थिति नहीं हो पाई है। हालांकि जो बेमेतरा कलेक्टर हैं, चाहे रायपुर एसएसपी है, उन्होंने कहा है कि खतरे के बाहर है, तमाम परिजन भी थे। तो यही हम भी कामना करते हैं कि ज़्यादा चोट ना हो, और जैसे ही मेडिकल बुलेटिन जारी होगा और उसकी स्थिति हम साफ करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि ये अभी चलिए आप संदीप आप नजर रखिएगा, मेडिकल बुलेटिन तक इंतजार भी करना पड़ेगा। फिलहाल हम मोहन के पास चलते हैं। मोहन इस वक्त बेमेतरा में उस स्पॉट पर हैं जहां दुर्घटना हुई है। उन्होंने हमको वाहन दिखाया और एसपी से बातचीत भी की। उस घटनाक्रम के चश्मदीद भी हैं, जब एक्सीडेंट हुआ कुछ लोग वहां मौजूद होंगे। मोहन सुन पा रहे हैं मुझे? तो जरा बात कराएं, वहां जो चश्मदीद थे वो क्या बताते हैं, कैसे हुई दुर्घटना? यहाँ आपको बता दूं कि यहाँ जो चश्मदीद तो नहीं है, बाद में यहाँ पर पहुंचे हैं लोग और यहाँ काफी भीड़ है। और रास्ते पे जो घटना हुई है उस परेड में यहाँ पे कोई नहीं थे, तो लेकिन यहाँ पे लोग हैं, बता नहीं पा रहे हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि कोई यहाँ पे घटना पे जो थे उसके बारे में कोई बताएंगे। तो यहाँ पे जो है देर में पहुंचे तो घटना के बारे में कोई नहीं बता पाएंगे। यहाँ भीड़ तो काफी है, लेकिन यहाँ बताने वाले कोई व्यक्ति नहीं नजर आ रहा। चलिए जरा वाहन और ड्राइवर को लेकर कोई डिटेल आपके पास आ पाया हो या पुलिस बता पाई तो वो बताएं कि कहाँ से आ रहा था वाहन, कहाँ की पासिंग, क्योंकि जो नंबर प्लेट दिख रही है उस पर केवल डिजिट दिख रहे हैं। ये जो वाहन है, जो बेमेतरा जो पिकअप वाहन है वो बेमेतरा जा रही थी और मंत्री जी की गाड़ी जो है कमरदा से आ रही थी। तो हम आपको वाहन पिकअप वाहन के पास ले चलते हैं और पिकअप वाहन को दिखा रहे हैं कि उस वाहन से आखिर कहाँ की पासिंग की गाड़ी है, आप देख सकते हैं। इसलिए पिकअप से तो ऐसे 72-36 गाड़ी नंबर कार रहे हैं। हम भी देखते हैं कि गाड़ी तो ये हेलीकॉप्टर में गाड़ी नहीं दिखता गाड़ी को तो कहीं दूसरे जगह नंबर नहीं दिख रहा है, तो ये गाड़ी बता नहीं पाएंगे कि ये गाड़ी कहाँ की है, और मोबाइल नंबर का भी दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन मोबाइल नंबर से हम पता नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम व्यक्ति से बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ घटना के बाद देखिए काफी गंभीर रूप से यहाँ पर जो गाड़ी है डैमेज हुई है, एकदम पूरी तरीके से डैमेज हुई है। यहाँ पर नंबर जो दिख रहा है ये पाइप दिखा रहा है यहाँ 72-36 ऐसा कुछ, तो कुछ कंप्लीट नंबर तो नहीं दिख रहा है गाड़ी कहाँ की है। लेकिन मंत्री जी की जो गाड़ी है वो काफी डैमेज हुई है और मंत्री जी जो गंभीर हालत में यहाँ से लेके गए थे प्राथमिक उपचार। मोहन ने हमको वो गाड़ी दिखाई और ऐसा कुछ जानकारियां हैं कि संभवतः ये धमतरी की एक गाड़ी थी, पिकअप वाहन था जिसके साथ ये हादसा हुआ। ये आप देखें, अगर हम सही समझ पा रहे हैं तो अजय चंद्राकर संभवतः वहाँ पहुँचे, पूर्व मंत्री और कुरूद से जो मौजूदा विधायक हैं वो इस वक्त पहुँचे हैं। अमरजीत भगत भी दिखाई पड़ रहे हैं, देखें आप, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत प्रदेश के खाद्य मंत्री कांग्रेस सरकार में रहे हैं, वे भी पहुँच गए। मतलब अब पक्ष विपक्ष के नेता जिसको भी सूचना मिल रही है वो रामविचार नेताम जी का हाल जाने, चूंकि सरगुजा से भी ताल्लुक़ रखते हैं मंत्री जी, तो वहाँ के भी उनके जो तमाम साथी हैं, भले वो दूसरी पार्टी के हों, पहुँच रहे हैं। अमरजीत भगत पहुँचे हुए हैं, अजय चंद्राकर पहुँचे हुए हैं, पूरा प्रशासनिक अमला है, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, जो सारे हालात की समीक्षा करते हुए वहाँ व्यवस्थाएँ बना रहे हैं। फिलहाल रामविचार नेताम जी को अस्पताल के भीतर ले जाया गया है और इंतज़ार सब कर रहे हैं कि डॉक्टर्स बताएं कि जो चोट लगी है सिर पर वो किस इंटेंसिटी की है, क्या उनकी स्थिति है, ये बताया जाए। फिलहाल उनको तुरंत सीटी स्कैन रूम के बाहर का हम ये विजुअल देख रहे हैं, तो संभवतः उनका सीटी स्कैन किया जा रहा है। हेड इंजरी है तो इसमें किसी भी मरीज़ को या किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सबसे पहले उसका सीटी स्कैन ही होता है। संभवतः अब इसके बाद डिटेल मिल पाएंगे कि किस स्तर की चोट है, किस इंटेंसिटी की चोट है। कई सारे कार्यक्रम उनके रहे, कवर्धा में उन्होंने शाम को रुक करके कुछ नेताओं से बातचीत की है और इसके बाद जब उनकी गाड़ी लौट रही थी तो हादसे का शिकार हो गई, और हादसे वाली जगह वो भी हमने आपको दिखा दी, उस पिकअप वाहन को भी दिखा दिया। धमतरी के एक पासिंग एक गाड़ी बताई गई, पिकअप वाहन। हालांकि पुलिस ने अब तक ये कंफर्म नहीं किया है, गाड़ी या ड्राइवर की डिटेल्स अब तक उन्होंने नहीं बताएं, लेकिन फिलहाल जो सूचना है, सूत्र बता रहे हैं, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अब से कुछ ही मिनटों पहले
रामविचार नेताम जी को लेकर एम्बुलेंस पहुंची थी और उनको अस्पताल के भीतर ले जाया गया। और जो पहला हिस्सा है वो आप लाइव देख रहे हैं। इस वक्त सीटी स्कैन रूम के बाहर तमाम लोग जमा हैं, पुलिस के अफसर हैं, डॉक्टर्स हैं और अस्पताल परिसर में तो ढेर सारे नेता और सभी लोग वहां मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि रामविचार नेताम जी के स्वास्थ्य को लेकर, सेहत को लेकर कुछ अपडेट मिल पाए, मेडिकल बुलेटिन सामने आ पाए। एक हादसा पेश आया है प्रदेश के कृषि मंत्री के साथ में और इस हादसे का शिकार होने के बाद आउट ऑफ डेंजर तो है लेकिन गंभीर चोट आई, ये भी बताया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल वो इस वक्त मौजूद हैं, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हैं। तो इस वक्त आपको तमाम अपडेट्स हम दे रहे हैं, अपने दर्शकों को दे रहे हैं। गुड गवर्नेंस क्षेत्रीय सम्मेलन आज दिन भर इसकी चर्चा रही थी और इसके अलावा आज शाम ढलते ढलते हमने आपको तमाम तस्वीरों के साथ, सारे अपडेट्स के साथ ये खबर पहुंचाई कि आज विभिन्न कार्यक्रमों के बाद जब मंत्री जी लौट रहे थे तब उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई। ये सीटी स्कैन कक्ष के बाहर का आप एक लाइव विजुअल देख रहे हैं और जो जो नेता पहुंचते जा रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। मंत्री टंकराम वर्मा भी पहुंचे हैं, अजय चंद्राकर हम आपको दिखा चुके हैं, अमरजीत भगत उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, अजय चंद्राकर पूर्व मंत्री और वर्तमान में जो कुरूद से विधायक है वो भी पहुंचे हुए हैं। तो पक्ष के विपक्ष के नेता अस्पताल परिसर में पहुंचना शुरू हो गए हैं। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में रामविचार नेताम जी को लाया जा चुका है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं IPC 24 में। जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं उन्हें आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। उन्हें फिलहाल रायपुर रेफर किया गया। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें घटना स्थल से रायपुर लाया गया है। रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये रामकृष्ण केयर के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर है जहां पर इस वक्त ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम को। वहीं दूसरी तस्वीर जो आपके सामने है ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की, जब ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से कृषि मंत्री रामविचार नेताम को सीधे दुर्घटना स्थल से रायपुर के एक निजी अस्पताल रामकृष्ण अस्पताल लेकर आया गया है। फिलहाल जो स्थिति अब तक जानकारी जो सामने आई है, स्थिति डेंजर से बाहर है, खतरे से बाहर है, लेकिन हेड इंजरी है और इसे लेकर फिलहाल डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम जो है वो फिलहाल कृषि मंत्री को ट्रीट कर रही है। तमाम शुभचिंतकों का तांता अब यहाँ पर लगभग लगा हुआ है। सभी मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूर्व मंत्री भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इस काफिले के पहले ही वहाँ पर पहुंच चुके थे। तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने देखी। इसके साथ ही यहाँ पर पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर बिल्कुल नजर आ रही है। रायपुर और बेमेतरा कलेक्टर भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। रामविचार नेताम के परिजन भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई उस वक्त रामविचार नेताम अपने परिवार के साथ वापस रायपुर लौट रहे थे जब ये दुर्घटना हुई। और दुर्घटना के लिए जो जानकारी अब तक सामने आई है, एक पिकअप वाहन से टक्कर होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। वहां पर ग्राउंड जीरो की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से दोनों ही गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। जिस गाड़ी में कैबिनेट मंत्री सवार थे वो गाड़ी पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ गए हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहद तेज गति में ये गाड़ी थी और बेहद भीषण टक्कर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और पिकअप वाहन के बीच हुई है। फिलहाल कृषि मंत्री रामविचार नेताम को रायपुर लाया गया है। रायपुर के रामकृष्ण हॉस्पिटल में उनका इलाज इस वक्त शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले ही उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से घटनास्थल से यहाँ पर लाया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। रामविचार नेताम के परिजन भी इस वक्त अस्पताल पहुंच चुके हैं। तमाम मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ ही पूर्व मंत्री अमरजीत भगत यहां पर मौजूद, टंकराम वर्मा यहां पर मौजूद हैं। बेमेतरा और रायपुर के कलेक्टर और रायपुर के एसपी भी इस वक्त रामकृष्ण अस्पताल में मौजूद हैं। अब ये तीन तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक आप देखें वाहन जिसमें सवार थे रामविचार नेताम जी, उसके परखच्चे उड़ गए। दूसरी तस्वीर रायपुर अस्पताल से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में जो जो नेता पहुंचते जा रहे हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। फिलहाल सीटी स्कैन रूम में हैं मंत्री रामविचार नेताम जी और ये लक्ष्मी
राजवाड़े जी भी पहुंच गई। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, उनसे हमने रास्ते में भी बात की थी जब वो सब देखने के लिए आए हैं और देखने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि स्वस्थ हैं। जी जी। जानकारी क्या मिली है मैम? फोन में क्या जानकारी? फोन में यही जानकारी मिली है कि चोट आई हुई है और कहीं ना कहीं हल्का चोट लगा है, लेकिन पूरी तरह से ठीक है। अब अंदर जाने के बाद तो मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी पहुंच गई हैं। लाइव हमने बातचीत की थी उनसे फ़ोन पर, तब वे रास्ते में थी और इस वक्त वे भी पहुंच गई हैं। और ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मौके के ऊपर एक तरफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस शुरू कर चुकी है। रचना, जैसा हम देख रहे हैं तस्वीरों में, जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ उसकी डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। ये मंत्री जी की गाड़ी हम दिखा रहे हैं, अस्पताल से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और तमाम मंत्रियों का, उनके साथियों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। लगातार कुशल क्षेम जानने, सेहत के बारे में जानकारी लेने लोग पहुंच रहे हैं। देखिए पुनीत जी, और जैसे ही यहाँ पर ये जानकारी लोगों को लगी कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो जाहिर तौर पर सभी जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जैसे ही उन्हें दुर्घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ट्वीट भी किया कि वो स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये रामकृष्ण केयर की एक्सक्लूसिव तस्वीर है उस जगह की जहां से लेफ्ट साइड में ही वो इमरजेंसी वार्ड है, जहां पर इस वक्त कृषि मंत्री रामविचार नेताम का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। क्योंकि हेड इंजरी है, इसको लेकर डॉक्टर्स की टीम जो है वो भी इस वक्त सीटी स्कैन वगैरह कर रही है। और थोड़ी ही देर के बाद ये माना जा रहा है कि एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा जिसमें पूरी डिटेल्स होंगी कि कृषि मंत्री को किस तरह की इंजरी हुई है। तो रायपुर बेमेतरा के तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त अस्पताल में हैं या ऑन फील्ड हैं जहां दुर्घटना घटी। और टीएस सिंहदेव साहब, प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम साहब और साथी रहे हैं रामविचार नेताम जी के, उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सिंहदेव साहब, आज एक दुर्घटना हो गई जिसमें रामविचार नेताम जी इस वक्त ट्रीटमेंट के लिए रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में। सूचना तो आपको भी मिल गई होगी। जी, सूचना मिली, मैंने फोन भी लगाया था लेकिन उनके फोन बंद आ रहे थे। स्वाभाविक है कि अभी इलाज की परिस्थिति में होंगे। जी, ये जानकर संतोष हुआ कि स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, बहुत गंभीर स्थिति नहीं है और जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, मेरा विश्वास है। उनको जल्द स्वस्थ होने की हम सब दिली कामना कर रहे हैं। अमरजीत भगत जी भी पहुंच गए हैं। इस वक्त हम लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। आपने भी लिया होगा, बातचीत की होगी उनके साथियों से? हाँ, नहीं, मेरी बात नहीं हुई है। मैं डॉक्टर साहब को लगाऊंगा अभी। उनके फोन नहीं उठ रहे हैं, फोन बंद है। मैं वाराणसी में हूँ जी, मैं हॉस्पिटल से जानकारी ले रहा हूँ डॉक्टर साहब से। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीएस सिंहदेव साहब, पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और साथ में सरगुजा क्षेत्र से जहां से रामविचार नेताम जी भी हैं। और यहाँ ये देखें आप, ये लाइव तस्वीरें, इस तस्वीर में आपको कुशल क्षेम जानने के लिए पहुंचे हुए तमाम दिग्गज नेता दिखाई पड़ेंगे, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक सभी दिखाई पड़ेंगे। ये अजय चंद्राकर जी को हम देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत इन तस्वीरों में। ये देखें, अजय चंद्राकर जी हैं बाहर निकलते हुए। क्या कहते हैं या क्या बाहर आकर बताया जाता है?